Hello everyone, welcome to the fourth video of previous year question discussion series. Today I'm going to discuss a question of the year 2017. It is question number 38 and it is related to estimation theory. तो फटाफट question देखते हैं सबसे पहले. So the question is, I hope you can understand my handwriting. The question is, we have we have x1, x2, x3, a random sample from a distribution with this PDF. Now, if delta x1, x2, x3 is an unbiased estimator of theta, which of the following cannot be attained as a value of the variance of delta at theta equals to 1. So basically, I have a random sample. मुझे ये पता है कि एक्साइज के डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं. फिर मुझे एक अनबायस एस्टिमेटर दिया गया है और मुझसे पूछा गया है कि इस अनबायस एस्टिमेटर का वेरिएंस क्या वैल्यू नहीं ले सकता है. ठीक है, तो जैसे ही अनबायस एस्टिमेटर आया, वेरिएंस आया, तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ और एस्टिमेटर्स आया, आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या आनी चाहिए कि इस क्वेश्चन में क्या यूज़ होगा? क्रैमर राव बाउंड यूज़ होगा. सो हमें पता है कि क्रैमर राव बाउंड से हमें क्या मिलता है? किसी भी अनबायस्ड एस्टिमेटर के वेरिएंस का लोअर बाउंड मिलता है. राइट, क्रैमर राव बाउंड क्या है? किसी भी अनबायस्ड एस्टिमेटर के वेरिएंस का लोअर बाउंड है. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ओके, दीज आर द ऑप्शंस. ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास डेल्टा x1, x2, x3 हमारे पास एस्टिमेटर है, हमारा अनबायस्ड एस्टिमेटर. देन वी वांट टू कैलकुलेट वेरिएंस ऑफ दिस डेल्टा. राइट, हमें पता है कि क्रैमर राव बाउंड के से हमें क्या पता है कि वेरिएंस ऑफ एनी अनबायस्ड एस्टिमेटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/i थीटा. आई एम टेकिंग 1 हियर बिकॉज वैसे नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जिस भी फंक्शन को हम एस्टिमेट करना चाहते हैं उसके डेरिवेटिव का स्क्वायर होता है न्यूमरेटर में. सो आई हैव जी थीटा, आई हैव टू एस्टिमेट थीटा. तो थीटा का डेरिवेटिव 1 का स्क्वायर 1, दैट्स व्हाई आई हैव जस्ट रिटन 1. जब भी आपको सिर्फ थीटा को एस्टिमेट करना हो तो आप डायरेक्टली बिना सोचे 1/i थीटा यहाँ पे लिख सकते हैं. ठीक है, तो अब मेरा क्या मोटिव है कि मुझे ये आई थीटा पता चल पाए. आई थीटा पता करने के लिए आपको सिंपल सी एक चीज याद रखनी है, that I theta is equals to n times of I1. Now what is this n? Number of variables in your random sample. हमारे पास यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं? रैंडम वेरिएबल्स है अपने रैंडम सैंपल में 3. तो n की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 3. बिकॉज आई हैव x1, x2, x3. Now what is this I1? This I1 is given by expectation of minus del square upon del theta square log of fx theta. ठीक है, दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ नेगेटिव ऑफ सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉग एफ एक्स थीटा. व्हाट इज एफ एक्स थीटा? द पीडीएफ विच इज गिवन टू यू, विच इज 1/थीटा, साथ में e की पावर -x/थीटा. तो सबसे पहले लॉग ऑफ एफ एक्स थीटा निकालते हैं, उसका 2 बारी पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, फिर उसकी एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करते हैं. सो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? लॉग ऑफ एफ एक्स थीटा. ठीक है, सो आई हैव एफ एक्स थीटा इक्वल्स टू 1/थीटा. Then log of fx theta will be, हम log की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज यूज करेंगे. मेरे पास आएगा log of 1/थीटा प्लस log of e की पावर -x/थीटा. फिर से हम एक और बेसिक प्रॉपर्टी यूज करेंगे अगर, तो मेरे पास आएगा माइनस log थीटा -x/थीटा साथ में log e. और ये जो मेरा यहाँ पे log है, दिस इज विद द नेचुरल बेस, सो log e टू द बेस e इज गोइंग टू गिव मी 1. सो आई हैव माइनस log थीटा -x/थीटा. ठीक है, तो मेरे पास log f x थीटा क्या आया? माइनस log थीटा -x/थीटा. अब मुझे क्या करना है? log f x थीटा का 2 बारी पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा. सो आई हैव log f x थीटा इक्वल्स टू माइनस log थीटा -x/theta. So now del upon del theta of log fx theta is going to give me, इसका हो जाएगा -1/थीटा, इसका हो जाएगा x/थीटा स्क्वायर. ठीक है, नाउ द सेकेंड डेरिवेटिव, इसका हो जाएगा 1/थीटा स्क्वायर, इसका हो जाएगा -2/थीटा क्यूब, 2x सॉरी -1/थीटा स्क्वायर, सॉरी प्लस 1/थीटा स्क्वायर -2x
थीटा क्यूब। तो हमारे पास सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव आ गया। अब हमें क्या करना है, एक्सपेक्टेशन निकालनी है इसके नेगेटिव की। दैट मीन्स, ठीक है, तो अगर मैं नेगेटिव साइन लूंगी तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, एंड दिस विल बिकम नेगेटिव। तो आई हैव एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x अपॉन थीटा क्यूब माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो, बिकॉज थीटा इज सम कांस्टेंट ओनली, एंड यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेशन, वी गेट 2 अपॉन थीटा क्यूब एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ अ कांस्टेंट इज दैट पर्टिकुलर कांस्टेंट ओनली माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर। तो मुझे इसके लिए क्या चाहिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ x चाहिए, वेयर x is following what, the distribution which is given to us। तो जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है वो है क्या, वो बेसिकली एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है। दैट इज नथिंग बट दी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, इट इज नथिंग, इफ इट इज गिवन लाइक दिस एंड इट इज नथिंग बट थीटा। यहाँ पे 1 अपॉन थीटा है तो आपकी एक्सपेक्टेशन थीटा, राइट। तो मेरे पास है ये, मेरे पास क्या आएगा, आई विल गेट 2 अपॉन थीटा क्यूब इंटू थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर। सो थीटा से थीटा कैंसिल, दिस बिकम्स 1 अपॉन थीटा स्क्वायर। सो आई हैव आई थीटा एज 1 अपॉन थीटा स्क्वायर। अब मुझे क्या निकालना है, सॉरी आई थीटा नहीं, आई 1 थीटा। सो नाउ आई थीटा बिकम्स n इंटू आई 1 थीटा विच इज नथिंग बट n अपॉन थीटा स्क्वायर। ठीक है, तो आई हैव आई थीटा एज n अपॉन थीटा स्क्वायर। तो मेरे पास अब वेरिएंस का लोअर बाउंड क्या है, so variance of delta x1 x2 x3 which is my unbiased estimator is nothing but greater than 1 upon I theta, और I theta हमारे पास आ गया n upon theta square। तो ये क्या बन जाएगा, थीटा स्क्वायर बाई n, और n की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है। तो मुझे क्या पता चला कि वेरिएंस ऑफ माई एस्टिमेटर, आई एम जस्ट राइटिंग इट एज डेल्टा, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थीटा स्क्वायर बाई 3 बिकॉज n की वैल्यू क्या है, 3। अब मुझे क्वेश्चन में दिया गया है दैट आई हैव टू टेक थीटा 1 दिया है ना यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अटेन्ड एज द वैल्यू ऑफ द वेरिएंस ऑफ डेल्टा एट थीटा इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स आई हैव टू टेक थीटा इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं थीटा इक्वल्स टू 1 लेती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, दिस थिंग विल बिकम 1 अपॉन 3 एंड इट इज नथिंग बट 0.333। तो अगर आप क्या कहते हैं अप्रोक्सीमेशन भी करोगे तो भी आपके पास 0.3 ही आएगा। तो जो वेरिएंस है मेरे डेल्टा का वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0.3, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.3 होना चाहिए। मुझसे क्वेश्चन में पूछा है कौन सी वैल्यू वेरिएंस नहीं हो सकती। मेरे पास वैल्यूज है 0.1, 0.2, 0.3। तो मुझे यहां से पता है कि डेल्टा का वेरिएंस, जो मेरा एस्टिमेटेड है उसका वेरिएंस 0.3 के बराबर या उससे ज्यादा ही हो सकता है। तो क्या वैल्यू नहीं ले सकता मेरा एस्टिमेटर, जो कि 0.3 से कम हो। तो कम वैल्यूज कौन सी है, 0.1 और 0.2। यहाँ पे एक और वैल्यू थी 0.5। ऑफकोर्स वो ये दोनों वैल्यूज तो ले सकता है, लेकिन ये दोनों वैल्यूज नहीं ले सकता। और मुझसे पूछा है कौन सी वैल्यू नहीं ले सकता, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 0.1 एंड 0.2। दिस वाज ऑप्शन ए एंड दिस वाज ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए और ऑप्शन बी करेक्ट है। लॉजिक आप लोग समझ चुके हो, ठीक है। और अगर आपको किसी और क्वेश्चन में डाउट है देन यू कैन टेल मी द एग्जाम ईयर विद द क्वेश्चन नंबर, और अगर किसी सेक्शन का है तो सेक्शन के साथ, ठीक है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।